हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए हैं झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद आदित्य साहू। आदित्य जी, सबसे पहले ये बताइए कि एसआईआर को लेकर के आप लोगों की क्या तैयारी है। जेएमएम कांग्रेस ये मंथन कर रही है, अपने अपने लोगों को लगा रही है कि कोई मतदाता छूटे नहीं, किसी का वोट कटे नहीं। आप लोग किस हिसाब से इसको कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहेंगे कि एसआईआर के बारे में कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, अन्य विपक्षी पार्टियां जो वर्तमान यहाँ पर सत्ता में है, पहले तो झारखंड के लोगों को गुमराह करने का काम किया है एसआईआर के बारे में, और बोला कि किसी भी कीमत में इस राज्य में हम एसआईआर होने नहीं देंगे। इन्हीं लोगों ने कहा था, और अब यही लोग बोल रहे हैं कि नहीं, एसआईआर कराने के लिए हमारे कार्यकर्ता गांव में घूमेंगे, बूथ में घूमेंगे, बात कर रहे हैं। तो हर अच्छे चीज के प्रारंभिक दौर में विरोध करने का काम करते हैं, लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। क्योंकि आप लोगों पर विश्वास नहीं है ना बीजेपी को। उन लोगों का कहना है कि बीजेपी तो कुछ भी कर सकती है, जैसे बंगाल में किया, यहाँ भी कुछ हो सकता है। देखिए, हम लोग को तो विश्वास नहीं समझ में आता है, लेकिन इनको अपने आप में विश्वास नहीं है। कुछ ही दिन पहले कोई एक दूसरे को, कांग्रेस को लोग बोल रहे हैं सांप है, तो कोई दूसरे को बोल रहा है बेंग है। गठबंधन दल में कांग्रेस जेएमएम के बीच में जो वार्ता हुई है लोगों का, नेताओं के बीच में, तो इन लोगों में आपस में कितना विश्वास है। ये लोग स्वार्थ का गठबंधन करते हैं, कोई विचारधारा का गठबंधन नहीं करते हैं। एक स्वार्थ का गठबंधन है। स्वार्थ के गठबंधन से न राज्य का भला होता है, न राज्य में रहने वाले लोगों का भला होता है। आप विगत 6 वर्षों पे देख रहे हैं कि किस प्रकार से इस राज्य को बर्बाद करने का लोगों ने काम किया है। जिस राज्य के मंदिर के रक्षक का दिन दहाड़े मंदिर परिसर में उसकी हत्या कर दी जाती है, राजधानी के नाक के नीचे। विधानसभा से 1 किलोमीटर दूर में जगन्नाथ मंदिर है। प्रोजेक्ट बिल्डिंग से 1.5 किलोमीटर दूरी में जगन्नाथ मंदिर है। आखिर राज्य कहाँ जा रहा है? और तो आए दिन हत्या हो रही है, दुष्कर्म हो रही है, ढांके डाले जा रहे हैं, तो अलग विषय है। उनके आंगन के आगे से 2-2 बच्चे का अपहरण हो जाता है, प्रशासन मूक दर्शक बनी हुई होती है। अगर भारतीय जनता पार्टी आंदोलन नहीं करती तो मुझे लगता है कि 2-2 बच्चे जगन्नाथपुर के नहीं बरामद होते। हम लोगों ने एसपी कार्यालय घेराव किया, रांची बंद की घोषणा की, झारखंड बंद करने का घोषणा किया, पुलिस दबाव आई, तब वैसे लोगों का, बहुत लोगों का बरामदगी का सूचना मिली। लेकिन आपके जो अभी सत्ताधारी दल हैं, जेएमएम हो, कांग्रेस, वो कह रहे हैं कि बगल के बिहार में देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, वहाँ तो और इससे स्थिति खराब है कानून व्यवस्था की। यहाँ तो सरकार समय रहते कार्रवाई भी कर रही है, ऐसा कहना है उन लोगों का। नहीं, झारखंड की जनता ने झारखंड के लिए आपको वोट दिया है कि बिहार, बंगाल, यूपी की चिंता करने का वोट दिया है? 1 महीना पिकनिक मना रहे थे असम में, झारखंड का पैसा ले जाकर के असम में खर्चा कर रहे थे, झारखंड का पैसा ले जाकर के चुनाव प्रचार में बंगाल में कर रहे थे। सारे कैबिनेट मिनिस्टर इनके, सारे विधायक सब असम में जाके कैंप किए हुए थे। इसीलिए आपको झारखंड के लोगों ने मैंडेट देने का काम किया था। आप जरा किसी गांव में चले जाइए कि 6 वर्षों में कौन कौन से काम झारखंड सरकार के द्वारा किया गया है, तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि गांव के एक व्यक्ति भी नहीं बोलेगा कि झारखंड सरकार जिनके नेतृत्व करता है, हेमंत जी हैं, कि उनके नेतृत्व में हमारे गांव में कोई काम हुआ है। झारखंड को बर्बाद कर दिया। कोयला चोरी, लोहा चोरी, बालू तस्करी, अवैध खनन, डकैती, चोरी, हत्या, दुष्कर्म तांता लगा हुआ है। विगत 6 वर्षों में 10,000 से अधिक दुष्कर्म की घटनाएं घटी है। आदिवासियों की सरकार बोलते हैं। पुष्पा तिर्की कौन थी? डीएसपी थी। किस समाज से आती थी? खुट्टी का ग्राम प्रधान कौन था? मुंडा जी, आदिवासी समाज से आते थे। यहाँ पर सुभाष मुंडा की हत्या हुई दलादली चौक में कौन था? आदिवासी समाज से आते थे। आदिवासियों को सिर्फ गुमराह करते वोट लेने के लिए, आदिवासी मूलवासी की बात करते लोगों को ठगने के लिए। अगर सबसे अधिक जमीन की लूट किसी की हुई इस 6 वर्षों में, तो आदिवासी और मूलवासी की जमीन की लूट हुई है। अब आते हैं जरा झारखंड बीजेपी पर। झारखंड बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि आसपास के जितने भी राज्य हैं उसमें थोड़ा कमज़ोर यहाँ का संगठन है, जिसका परिणाम
कुछ 2024 के लोकसभा में दिखा और उसके बाद उसके ज़्यादा परिणाम 2024 के विधानसभा में दिखा, ताकि आप लोग इस बार भी सरकार में नहीं आ पाए। आप जब से अध्यक्ष बने हैं, आपको लगता है कि संगठन को और मजबूत होने की ज़रूरत है यहाँ पर? देखिए, हमारे बूथ स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर के एक एक कार्यकर्ता, आप देख रहे हैं कि लगातार विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है आए दिन तरह तरह के घटनाओं का जोरदार विरोध करने का काम कर रहे हैं, चाहे अपहरण की बात हो या दुष्कर्म की घटना की बात हो या महिलाओं को आरक्षण से जो वंचित करने का काम किया, पाप किया कांग्रेस ने, उनके गठबंधन दल के लोगों ने, उसका विषय की बात हो, हर विषय पे हमारे कार्यकर्ता सड़कों पर उतर करके आंदोलन करने का काम कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में हमारे कार्यकर्ता चैन से नहीं सोएंगे, सड़कों पर उतर करके इस विकास विरोधी, जन विरोधी, महिला विरोधी, युवा विरोधी, किसान विरोधी, सभी समाज, सभी वर्ग विरोधी सरकार को। संगठन मजबूत करने के लिए क्या आप और ज़्यादा कर रहे हैं? संगठन मजबूत करने के लिए हमारे कार्यकर्ता जन कल्याणकारी कार्य जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि देश आज़ाद होने के बाद पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो गांव के एक एक व्यक्ति के बारे में चिंता करने का काम किए हैं। हमारी पहली जिम्मेवारी बनती है कि उन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में गांव के लोगों तक जानकारी देना, पहुंचाना। बीजेपी की संगठन मजबूत है यहाँ पे? आपको लगता है कि निश्चित रूप से ठीक है, 2 बार चुनाव हार गए, अगर संगठन मजबूत नहीं होती तो आज भी हमारे 21 से 21 विधायक भारतीय जनता पार्टी के इस राज्य में। ठीक है, छल करके, प्रपंच करके, पैसा बांट करके लोगों को ठग लिया 2 बार, लेकिन अब झारखंड की जनता ऐसे लोगों से ठगाने वाली नहीं है। झारखंड की जनता आज भी महसूस कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जब जब सरकार चलती है, लॉ एंड ऑर्डर चुस्त दुरुस्त होता है, विकास के कार्य तेजी के साथ चलते हैं और अन्य प्रकार की घटनाएं, दुष्कर्म की घटनाएं, कोयले चोरी, लोहा चोरी, बालू की तस्करी होते ही नहीं है। अपराधियों पर लगाम लगाए जाते हैं, तस्करों पर लगाम लगाए जाते हैं। अब 2019 से पहले की थोड़ा बात सोचिए आप, 2014 और 19 के बीच में राज्य कैसा चला था। अब 19 से लेकर के 26 तक की चिंता करिए, आप कंपेरिजन करिए तो पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी और जेएमएम कांग्रेस विपक्षी पार्टियों में क्या अंतर है। तो उस अंतर को जनता देख रही है, महसूस कर रही है। आने वाले समय में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास और भरोसा करके ऐसे लोगों को धूल चटाने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस राज्य में बनाने का काम करेंगे। अब जो राज्य में चुनाव हो रहे हैं, असम, बंगाल, खास करके बीजेपी के लिए बहुत अहम माना जा रहा है। आपको क्या लग रहा है, इस चुनाव का क्या परिणाम आप देख रहे हैं? नहीं, देखिए, देश के लोगों को तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति विश्वास और भरोसा है, दुनिया के लोगों को भी है। और मुझे लगता है कि असम, बंगाल, साउथ में भी, तमिलनाडु, चाहे अन्य राज्य में जहाँ चुनाव हो रहा है, आकर्षण का केंद्र बिंदु भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी हैं। क्योंकि लोग समझते हैं कि यही एक व्यक्ति हैं, यही एक प्रधानमंत्री हैं जो एक एक लोगों के बारे में चिंता करते हैं और यही इस देश को विकसित देश बना सकते हैं, विकसित भारत बना सकते हैं। ये झूठ नहीं बोलते हैं, ठगते नहीं हैं, धोखा नहीं देते हैं। इनका कोई परिवार है तो 140 करोड़ लोग परिवार है, और 140 करोड़ लोगों के बारे में रात दिन चिंता करते हैं और उनके बारे में, उनके लिए काम करने का काम करते हैं। इसलिए पहले पूरे देश की पसंद कोई है तो नरेंद्र मोदी जी हैं और उनके नेतृत्व में बंगाल में भी सरकार बनेगी, असम में भी सरकार बनेगी। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष झारखंड आदित्य साहू। कैमरामैन राहुल के साथ धीरज ठाकुर, जी मीडिया, रांची।